राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। इंद्रियों में महाराज जी, वैसे तो सभी इंद्रियां अच्छी हैं, किसी को बुरा कहना ठीक नहीं है, पर निंदा की दृष्टि से नहीं समझना, सावधानी की दृष्टि से निवेदन किया जा रहा है। चित्त की वृत्ति को सर्वाधिक चंचल बनाने वाली इंद्रिय आंख है, सबसे दुष्ट इंद्रिय है। कब किस ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति को भी, साधक को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देगी, यह इंद्रिय नहीं कहा जा सकता। एक सत्य घटना सुनाए आपको, महापुरुषों के मुख से सुनी हुई घटना है। एक ब्राह्मण देवता थे महाराज जी, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, चूड़ांत विद्वान, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के बड़े तपस्वी सदाचारी पवित्र ब्राह्मण थे। ज्ञान का फल है विवेक वैराग्य की प्राप्ति, और विवेक का स्वरूप क्या है? सत असत का निर्णय और असत का परित्याग और सत में प्रतिष्ठा, माने स्वरूप में स्थिति, इसी को विवेक कहते हैं। खाली पुस्तक पढ़ लेना और कोई पूछे तो विधि निषेध का वर्णन कर देना, इतनी विवेक नहीं है। असत को छोड़कर सत में स्थित होना, इसका नाम विवेक है। तो भगवत कृपा से विद्या का फल उन्हें मिला, विवेक जागृत हुआ, और यदहरेव विरजेत तदैव प्रव्रजेत, इस श्रुति वचन के अनुसार जिस क्षण वैराग्य हो, जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संसार को त्याग देना चाहिए। और वे युवावस्था में ही गृहस्थाश्रम का त्याग करके विरक्त हो गए, महात्मा हो गए। कोई भी महात्मा होता तो पहले तो लोग उसको खोजते हैं, खोजते खोजते थक जाते हैं, तो फिर संसार तो अपने ढंग से चलता है, किसी का काम रुकता तो है नहीं। अब उनको साधु हुए 12-15 वर्ष हो गया था, 15-20 वर्ष हो गया होगा। उसी समय प्रयागराज में कुंभ महापर्व आया, तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ पर्व। तो उन पंडित जी का जन्म प्रयाग क्षेत्र का ही था, 100-150 किलोमीटर के बीच का ही था। तो वे तो अखंड भस्म धारण किए हुए थे, त्यागी महात्मा थे। जटाजूट, एक लंगोटी, मूंज का आड़बंद, तो अखंड विभूति में उनको तो कोई पहचाने नहीं कि यही महात्मा है। पर उन्होंने पहचान लिया, उनकी गृहिणी पत्नी अपने परिवार, सखी सहेलियों के साथ खूब सज धज के ऐसे घूम रही थी, मेला दर्शन कर रही थी, संतों का दर्शन कर रही थी। करते करते महाराज वहाँ भी पहुँची जहाँ वो बैठे थे। तो वो तो बिल्कुल नहीं पहचान सके, क्योंकि 12-15 वर्ष का अंतराल, और फिर ऐसी वेशभूषा, सारे शरीर पर भस्म और जटाजूट, तो पहचान नहीं सकी। तो देखने में बड़ा आकर्षक स्वरूप था। तो पत्नी ने आकर प्रणाम किया, और सबने प्रणाम, उसने भी प्रणाम किया। वो पहचान गए। तो उन्होंने उसको कहा कि अरे, तेरा पति तो साधु सन्यासी हो गया,
और तू इतना श्रृंगार करके मेला घूम रही है। क्या कहा उन्होंने कि तेरा पति तो साधु सन्यासी हो गया और तू इतना श्रृंगार करके मेला में घूम रही है। तो वाणी से वो पहचान गई, स्वर से, कि ये तो वही है। फिर उसने गौर से देखा तो पहचान गई, अरे ये तो वही है। तो उसने एक बात कह दी, हंसते हुए कही। उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, पर आपने मुझे पहचान लिया। और हम तो सोचते थे कि आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, साधु संत बने होंगे तो बड़े ऊंचे महात्मा बने होंगे, लेकिन छी छी, इतना बढ़िया स्वरूप बनाने के बाद भी आपकी दृष्टि ना अपने पर है और ना अपने राम जी पर है। आज भी आपकी दृष्टि अपनी पत्नी पर टिकी हुई है। वो कैसे रह रही है, कैसे घूम रही है, आज भी आप यही देख रहे हो। तो काहे साधु बन गए? चलो घर चलो, वहीं रहो। ये साधु का ढोंग क्यों रच रहे हो? मेरी ओर क्या देखते हो, अपनी ओर देखो। ऐसा स्वरूप बनाकर भी तुम हमको देख रहे हो, स्त्रियों को देख रहे हो। कई बार बड़े बड़े विद्वानों का प्रवचन काम नहीं करता, हाँ, और ऐसे तैसे लोगों का प्रवचन बहुत काम कर जाता महाराज। हाँ, वो प्रवचन ऐसा काम किया कि उन्होंने सिर रख करके अपनी पत्नी को प्रणाम किया और ऐसी नजर कर ली। संपूर्ण जीवन ऐसी ही नजर रही, संसार को देखा ही नहीं उन्होंने। संतों की नजर ही ऐसी होती है। ये संत की दृष्टि है। और ये जो हम ऐसे देख रहे हैं ना, ये संसारियों की दृष्टि है। संत की दृष्टि ऐसे होती है। संत सहज उन्मुनि में रहते हैं, यही उन्मुनि अवस्था है। फिर वे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। महात्मा तो थे ही, पर उन्होंने सुधार किया और वे उच्च कोटि के महात्मा हुए। आंख वृत्ति को बहुत चंचल बनाती है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।